नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रेरणादायक कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा, जिसके रचयिता है भारत के महान कवि, विचारक और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा एक प्रेरणादायक रचना है। यह कविता केवल शब्दों की रचना नहीं, बल्कि कवि ने समाज की एकता, संघर्ष, समर्पण और जीवन की कठिनाइयों से जूझने का संदेश दिया है। यह कविता न केवल व्यक्तिगत संघर्ष की बात करती है, बल्कि सामूहिक प्रयासों की अहमियत और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में भी गहरी सोच प्रदान करती है। इस कविता के माध्यम से वाजपेयी ने यह स्पष्ट किया है कि मुश्किल का सामना करते समय एकजुट होकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इस रचना में समाज, देश और मानवता के लिए एक मजबूत और प्रेरणादायक संदेश छिपा हुआ है, जो हम सभी को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करता है। चलिए कविता का पहला संदेश देखते हैं। कविता का पहला संदेश है एकता और सामूहिक प्रयास। समाज और राष्ट्र के निर्माण में हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जब सभी मिलकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कठिनाइयां असंभव नहीं रहती। सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को व्यक्त करते हुए कवि यह कहते हैं कि हम अकेले अपने संघर्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम सबका एकजुट होना, मिलकर संघर्ष करना जरूरी है। जैसे कि कवि कहते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरले पर की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह पंक्तियां जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के प्रति कवि का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। बाधाएं आती है तो आए। इसमें कवि यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन में समस्याएं और संकट आना स्वाभाविक है, और हमें इन्हें सहन करने के लिए तैयार रहना भी चाहिए। प्रलय की घोर घटाए और पांवों के नीचे अंगारे जैसे शब्द ये दर्शाते हैं कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन हमें डरने की बजाय उनका सामना धैर्य और साहस के साथ करना होगा। वाजपेयी जी ये कहते हैं कि यदि हम इन मुश्किलों का सामना करना चाहते हैं तो हमें आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। यह पंक्ति इंगित करती है कि हमें दुखों का सामना करते हुए भी मुस्कुराना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति से उस आग को जलाने के लिए तैयार रहना होगा। कविता का दूसरा संदेश है संयम और आत्मविश्वास। कविता में यह भी संदेश दिया गया है कि जीवन के हर पहलू में संघर्ष होता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, अपमान हो या सम्मान, सफलता हो या विफलता। हमें हर स्थिति में संयम और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलना होगा। संघर्ष केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी होते हैं, और उनका सामना एकजुट होकर किया जा सकता है। जैसे कवि कहते हैं, हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह पंक्तियां जीवन के विभिन्न संघर्षों का संकेत करती हैं। हास्य रुदन में और तूफानों में जैसे शब्द समाज के विविध परिवर्तनों और संघर्षों की ओर इशारा करते हैं। यहाँ कवि यह कहते हैं कि समाज में हमें हर स्थिति में संघर्ष करना होगा, चाहे वह खुशी हो या दुख, तूफान हो या शांति, अपमान हो या सम्मान। इसके अलावा अमर असंख्यक बलिदानों में वाजपेयी जी यह कहते हैं कि हमें उन बलिदानों को न केवल याद रखना होगा, बल्कि उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्नत मस्तक उभरा सीना यह चित्रित करती है कि हमें हर कठिनाई का सामना गर्व और आत्मसम्मान के साथ करना चाहिए। कविता का तीसरा संदेश है जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकारना। वाजपेयी जी बताते हैं कि जीवन में दोनों अच्छे और बुरे समय आते हैं। हमें इन उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए और हर परिस्थिति में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि कवि कहते हैं, उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह पंक्तियां जीवन की अस्थिरता और बदलाव को दर्शाती है। उजियारे में, अंधकार में वाजपेयी जी यह कहते हैं कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं, और हमें दोनों ही स्थितियों में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कछार में, बीजधार में से तात्पर्य है कि जीवन कभी आसान नहीं होता। हमें कठिनाइयों में भी अपना रास्ता खोजने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा
घोर घृणा में पूत प्यार में यह दर्शाता है कि समाज में नफरत और प्यार दोनों ही पाई जाती हैं और हमें इन दोनों स्थितियों का सामूहिक रूप से सामना करना होगा। कविता का चौथा संदेश है संघर्ष और समर्पण का रास्ता। कविता में वाजपेयी जी यह भी कहते हैं कि हमें अपनी जीवन यात्रा में पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करना चाहिए। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हमें उनका सामना करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना होगा। जैसे कि कवि कहते हैं, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियथ, सुष्मित हर्षित कैसा श्रमश्रत, असफल सफल मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद हमें अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और समर्पण से काम करना चाहिए, बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद के। जीवन में चाहे सफलता हो या असफलता हो, हमें निरंतर अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। पावस बनकर ढलना का अर्थ है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांति, संतुलन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जैसे वर्षा का पानी भूमि में समाकर उसे जीवन देता है, उसी प्रकार इन पंक्तियों में जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए स्थिरता, समर्पण और निरंतर प्रयास का संदेश दिया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा जीवन के संघर्षों, कठिनाइयों और सफलताओं के बीच सामूहिक प्रयास, एकता और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करती है। वाजपेयी जी ने यह स्पष्ट किया है कि समाज, राष्ट्र या व्यक्तिगत जीवन में चाहे जैसी भी कठिनाइयां आए, हमें उन्हें स्वीकार करके हर स्थिति में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह कविता उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं और जिनके सामने किसी न किसी रूप में चुनौती या संघर्ष होते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा का संदेश यह है कि सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से ही हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कविता और उसका विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साहित्यिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।